देखो, इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से ट्रेड तो टेरिटरी को आगे और हम बढ़ाएंगे। अभी हमने पढ़ा ईस्ट इंडियन कंपनी की किस तरह अराइव हुई इंडिया में, वास्को डी गामा आया, फिर आहिस्ता आहिस्ता ट्रेड जो है वो टेरिटरी में चेंज हुआ। हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। अब जो ये ट्रेड है ये किस तरह जंग में तब्दील हुई, कि जिस तरह पहले लेक्चर में हमने कहा कि औरंगजेब के मरने के बाद ही जो सेंट्रल इंडिया था वो डिसइंटीग्रेट हुआ। लोकल नवाब्स ने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की। जहां पे भी कोई नवाब था, कोई सूबेदार था, जमींदार था, उसने अपने खिते को आजाद करार दिया। अब वो सेंट्रल से हट गया और खुद को वहां का राजा बनने कहने लगा। आफ्टर औरंगजेब डेथ, बंगाल नवाब asserted their पावर एंड एटॉनमी। जिस तरह बाकी प्रोविंसेस में, जिस तरह बाकी रियासतों में वहां के गवर्नर को अपने आप को, अपने खुद को वहां का राजा कहने लगा, इसी तरह बंगाल में भी हुआ। औरंगजेब के मरने के बाद जो बंगाल का नवाब था, बंगाल नवाब asserted their पावर एंड एटॉनमी। इन्होंने अपने आप को आजाद कहा और खुद जो ताकत थी वो अपने हाथ में रखा। तो इस तरह क्या हुआ कि बैटल ऑफ पलाजी हुई। बैटल ऑफ पलाजी 1757 में हुआ। कि इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पहले हम पढ़ेंगे, या हम इसको कहेंगे कि क्योंकि ये पूरा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, इसको हम कहेंगे पार्ट फर्स्ट। पार्ट फर्स्ट, बैटल ऑफ पलाजी का पहला मरहला, जो पहला जो इस पे लिखा है वो हम पढ़ेंगे। द कंपनी वॉज कीन ऑन puppet रूलर, सो इट हेल्प वन ऑफ नवाब सिराज दौला's rival become the नवाब विदाउट सक्सेस। यानी कंपनी, जिस तरह कलकत्ता में 3 विलेज, जो पहले हमने पढ़ा है कि 3 विलेजेस में इनको राइट्स मिले टैक्स कलेक्ट करने के। तो इस तरह क्या हुआ कि कंपनी हमेशा चाहती थी कि कोई पुपेट रूलर, कोई ऐसा रूलर जो इनके इशारे पे चले, जो इनके कहने पे चले, ऐसा रूलर मिले जो हमें हेल्प करे इंडियन में अपना अपने पावर को कंसोलिडेट करने में, या इंडियन में जो जिस जिस खिते में अंग्रेज है वहां पे पूरा कंट्रोल हो। मगर ये कंट्रोल तभी पॉसिबल है जब उनको कोई वहां का लोकल पुपेट रूलर, यानी ऐसा रूलर मिले जो इनके कहने पे चले। यानी द कंपनी वाज कीन ऑन पुपेट रूलर, सो इट हेल्प वन ऑफ सिराज दौला राइवल बिकम द नवाब ऑफ बंगाल विदाउट सक्सेस। यानी बंगाल में जो नवाब था, नवाब सिराज दौला, नवाब सिराज दौला जो था वो बंगाल का रूलर था। वो औरंगजेब के मरने के बाद वहां अली वर्दन खान जो था, जिसने अपने आप को इंडिपेंडेंट रूलर कहा, अली वर्दी खान। तो अली वर्द खान के बाद नवाब सिराज दौला आया जो कलकत्ता में था, वेस्ट बंगाल में था। तो ये काफी सख्त रूलर था, ये अंग्रेजों को टिकने नहीं देता था, अंग्रेजों की कंपनी को चलने नहीं देता था, रुकावट था अंग्रेजों की कंपनी में। तो अब अंग्रेज चाहते थे कि कोई हमें ऐसा रूलर मिले, पुपेट रूलर, जो इनके कहने पे चले, जो इनकी हेल्प करे। सो द कंपनी वाज कीन ऑन पुपेट रूलर, सो इट हेल्प वन ऑफ सिराज दौला राइवल बिकम द नवाब विदाउट सक्सेस। अब ये तलाश करने लगे कि सिराज दौला जो पावरफुल रूलर है बंगाल का, इसका जो अपोजिट है रूलर, कोई पपेट रूलर, जो ऐसा रूलर की तलाश में थे वो कि जो सिराज दौला के खिलाफ खड़े हो, या सिराज दौला को गिरा सके, या हमें हेल्प करे सिराज दौला को खत्म करने में। तो ऐसे पपेट रूलर की तलाश में थी और उनको वो मिला, जिसको कहते हैं मीर जाफर, जो मिला इनको, इस कंपनी को मिला। तो एंग्री सिराजदौला आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। जो हमने पहले पढ़ा है कि कंपनी ने वहां के जो ट्रेडर्स है, बिजनेसमैन है, इनको कहा सेटल हो जाओ, और सेटल होने, कंपनी के साथ सेटल हो जा। कंपनी के साथ साथ उन्होंने फोर्टिफिकेशन की, कॉलोनियां बनानी शुरू की। ये चीजें नवाब सिराजदौला को पसंद नहीं थी। नवाब सिराजदौला ने कहा, आस्क्ड द कंपनी टू स्टॉप इंटरफियरिंग इन द पॉलिटिकल अफेयर्स। आप स्टॉप कर लो, हमारे मसलों में, हमारी सियासी मसलों में इंटरफेयर मत करो। स्टॉप फोर्टिफिकेशन, ये जो किला बंदी कर रहे हो, कॉलोनी बना रहे हो, दीवारें बना रहे हो, इसको बंद कर लो। ये जमीन कलकत्ता की है, आप इस पे कोई हक नहीं है। पे द रेन्यू, और जो आप यहाँ पे आए, कंपनी बनाई, इसका आपको रेन्यू देना है, टैक्स देना है कि आपने कैसे कंपनी बनाई, कैसे फोर्टिफिकेशन की, सेटलमेंट की, इस चीजों को आपका टैक्स देना है। ये सिराजदौला कहता था, क्योंकि सिराजदौला इनसे खुश नहीं था, कंपनी से खुश नहीं था, और कंपनी चाहती कि हम इसको कैसे गिराए। आफ्टर निगोशिएशन,
failed, the Nawab marched 30,000 soldiers to English factory at the Qasim Bazar, captured the company's officials, locked the warehouse, disarmed all Englishmen and blocked English ship. इसने क्या किया? नवाब सिराजुद्दौला, निगोशिएशन हुई कि हम टैक्स भी देंगे, सब कुछ देंगे, फोर्टिफिकेशन, फिर भी उन्होंने फोर्टिफिकेशन की, फिर भी वो सेटलमेंट करने लगे, फिर भी वो गांवों से जो 3 गांव इनको मिला कालीकट, जो जहां पे इनको राइट्स मिले, रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट, जो पहले हमने पढ़ा, फिर भी ये वही काम करने लगे। नवाब सिराजुद्दौला जब निगोशिएशन फेल हुई कि इन्होंने अंग्रेजों ने टैक्स भी नहीं दिया, जो एग्रीमेंट हुआ सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान, यानी निगोशिएशन फेल्ड। अब सिराजुद्दौला ने क्या किया? द नवाब मार्च 30,000 सोल्जर्स, वो 30,000 सोल्जर को लेकर कासिम बाजार पहुंचा, जहां पर उन्होंने कंपनी खोली थी। कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे, मुलाजिम थे, उनको लॉक किया, इनको बंद किया और वेयर हाउस में एक बंद कमरे में रखा। डिसआर्म ऑल इंग्लिशमैन, और जो हथियार थे उनसे छीने, एंड ब्लॉक द शिप, और जो जहाज आते थे हुगली रिवर से उनको ब्लॉक किया, जो अंग्रेजों के शिप थे उनको ब्लॉक किया। He then marched to Calicut, Calcutta, to establish his control over the company's fort. जो कालीकट में, जो गांव में जहां पे उन्होंने अपनी कंपनी खोली रखी थी, तो कलकत्ता, जिसको कलकत्ता, और उसके बाद वो कलकत्ता की तरफ बढ़ने लगा, वहां पर कंपनी को डिस्ट्रॉय किया और कंपनी के जो फोर्ट्स थे, जो कंपनी थी, दीवारें थी, इनको अपने कब्जे में लिया। यानी इस तरह जो बैटल ऑफ प्लासी की शुरुआत होती है, ये हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे कि क्या हुआ बैटल ऑफ प्लासी में। यानी इतना हम ये कहेंगे कि अंग्रेजों ने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए वहां की जमीन हासिल की, कॉलोनियां शुरू करी, जो नवाब सिराजुद्दौला को पसंद नहीं थी। नवाब सिराजुद्दौला और इनके दरमियान एग्रीमेंट हुआ, निगोशिएशन हुई, वो फेल हो चुकी। फिर नवाब सिराजुद्दौला 30,000 सोल्जर्स को लेकर कासिम बाजार पहुंचा, वहां पर इंग्लिश कंपनियां डिस्ट्रॉय की, वहां के जो मुलाजिम थे उनको बंद कर दिया एक अंधेरे कमरे में, और जो जहाज आते थे हुगली रिवर से, कालीकट रिवर से, उन जहाजों को ब्लॉक किया, उन पोर्टों को ब्लॉक किया, वहां पर उतरने नहीं दिया।